बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। ओके सर जी। एवरेज में हमारे पास इसमें होता है कि हमने नंबर्स को, डिफरेंट नंबर्स हैं अगर, तो उनको किस तरह से हम सेम बना सकते हैं, इक्वल बना सकते हैं। इसका जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एवरेज का, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। शॉर्टली हम इसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको फॉर्मूले को, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ओवर एन। इससे हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स हैं। तीन वेरिएबल्स में से कोई भी चीज़ हमें फाइंड करने के लिए आ सकती है। एवरेज फाइंड करने के लिए आ सकती है ये फॉर्मूला सम ओवर एन, सम फाइंड करने के लिए आ सकता है, या नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंड करने के लिए आ सकती हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं जी, फाइंड एवरेज ऑफ 6, 10 एंड 20। ये तीन नंबर्स हैं, इनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज का हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम निकालने के लिए 6 + 10 + 20 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। इनका सम हमारे पास आ जाएगा 36। 36 को 3 पे डिवाइड किया तो ये 12 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ जी, वो हमारे पास है जी, फाइंड एवरेज ऑफ 6, 10, 20 एंड 16। ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं, इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो इसके एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं जनाब, सम डिवाइड बाय एन। सम निकालने के लिए 6 + 10 + 20 + 16 डिवाइडेड बाय, अब ये 4 वैल्यूज हो गई। इनको हमने सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 52। 52 ही आएगा। यस सर, 52 आ रहा है। जी सर। डिवाइड बाय 4 कर देंगे। जब डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 13। एक और क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ 6, 10, 20 एंड 12। इनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो इनकी एवरेज हमारे पास आ जाएगी 6 + 10 + 20 + 12 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम यहाँ पे करेंगे जब ऐड, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 48। 48 को 4 पे डिवाइड किया, आंसर 12 आ गया। एंड लास्ट वन क्वेश्चन, फाइंड एवरेज ऑफ 6, 10, 20 एंड 8। यहाँ पे एवरेज फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 + 10 + 20 + 12 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं। सॉरी, लास्ट नंबर मैंने गलत लिख दिया। हाँ जी, लास्ट नंबर मैंने गलत लिख दिया, ये +8 है। +8 करेंगे तो ये आएगा जी 44। 44 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 11 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास ये तीन नंबर्स 6, 10 एंड 20, ये सब के अंदर हर क्वेश्चन में ये कॉमन है। यस सर, यस सर। अब एक नया नंबर हमने यहाँ पे हर एक में, ये जो तीन नंबर्स हैं इनके एवरेज हमने फाइंड की है। सो यू कैन से कि इनकी एवरेज हमें नोन है, 12 है। अब हमने सेकंड क्वेश्चन में एक नया नंबर ऐड किया विच इज 16। अब ये 16 जो है ये 12 से लार्जर है। सो एवरेज से हमने लार्जर वैल्यू इंक्लूड किया, तो हमारे पास ये एवरेज जो है ये इंक्रीज होगी। पहले 12 थी, अब ये 13 बन गई है। अगर यही बात हम क्वेश्चन नंबर 3 में करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो नई वैल्यू ऐड की है वो नॉन 3 नंबर्स की एवरेज के इक्वल है, यानी कि नॉन नंबर जो हमारे पास हैं 6, 10 और 20,
उनकी एवरेज 12 थी और जो हमने नया नंबर इंक्लूड किया वो भी 12 है, तो एवरेज के इक्वल वैल्यू इंक्लूड की तो हमारे पास एवरेज में कोई चेंज नहीं आया, एवरेज 12 थी 12 ही रही। जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमने जो नई वैल्यू इंक्लूड की है वो एवरेज से अदर 3 नंबर्स की एवरेज से स्मॉलर है। जब हम एवरेज से स्मॉलर वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उससे एवरेज हमारी जो है डिक्रीज हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एवरेज से लार्जर वैल्यू इंक्लूड करेंगे डाटा में तो हमारी एवरेज इंक्रीज हो जाएगी, स्मॉलर वैल्यू इंक्लूड करेंगे तो एवरेज जो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एवरेज के इक्वल वैल्यू डाटा में इंक्लूड करेंगे तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगी। क्लियर? यस सर। ओके। अब हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि इसमें चेंज कितना आएगा, कितनी वैल्यू चेंज होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जी, जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ। ये चेंज इन एवरेज, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड एवरेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे न्यू वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो थी 16, एवरेज जो थी बाकी 3 नंबर्स की वो थी 12, 16 को इंक्लूड करने के बाद ये बन गए 4 नंबर्स। जो चेंज इन एवरेज हमारे पास आएगी, चेंज इन एवरेज वो 16 माइनस 12 4 आ जाएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आया। तो एवरेज में जो चेंज आएगा वो 1 का चेंज आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 में 1 ऐड करें तो 13 होता है। अगर ये चेंज जो है ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब एवरेज इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ये चेंज नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब एवरेज डिक्रीज हो जाएगी। एक सेकंड जरा आया था, पॉजिटिव चेंज था तो इसका मतलब हमारी एवरेज जो 1 इंक्रीज होगी। अगर हम क्वेश्चन 3 में यही बात करें तो हमारे पास जो न्यू नंबर है वो है 12, एवरेज थी हमारे पास अदर नंबर्स की वो भी 12, डिवाइड बाय 4 करते हैं आंसर 0 आता है। तो आप देख सकते हैं एवरेज में कोई चेंज नहीं आया था, ऑलरेडी 12 थी अभी 12 है। सर इसी तरह जी सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो -12 की है, ये किस तरह से की है? ये देखें मेरे पास जो ये जो मैं यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा है जिसमें हम ओल्ड एवरेज की बात कर रहे हैं, तो इस ओल्ड एवरेज की जगह पर जो क्वेश्चन 1 का आंसर था वो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो सर ये तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ना, ये हम एक दूसरे को मेरी बात सुने ना, एक दूसरे को मेरी बात सुने, अन्ना मेरी बात सुने, सॉरी ये वर्दा मेरी बात सुने। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये 3 जो नंबर्स हैं ये सब के तमाम क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन के अंदर ये कॉमन है, सेम है। जी ठीक है। और इन्हीं की एवरेज हमारे पास जो ये ओल्ड एवरेज के तौर पे हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसको हमने 12 यूज किया है। यहाँ पे ये 12 रखा है हमने, यहाँ पे ये वाला 12 रखा है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यहाँ पर ये 12 एवरेज रखा है। क्वेश्चन 4 के अंदर करेंगे तो वहां पर भी इन 3 नंबर्स की जो कि हमारे कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, चारों में सेम रहते हैं, तो ये उनकी एवरेज 12 यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर पे हम लिख रहे हैं नंबर, ये वो नई वैल्यू है जो हम इंक्लूड करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाली वैल्यू हमने नहीं इंक्लूड की थी, वो तो क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारे पास जो है न्यू वैल्यू वो 8 है, जबकि अदर 3 नंबर्स की एवरेज जो है वो 12 है, डिवाइड बाय 4। जब हमने 8 को इंक्लूड किया तो ये 4 नंबर्स हो गए थे। अब यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं, ये -1 आता है। माइनस का मतलब एवरेज विल डिक्रीज, और नंबर जो साथ है इतना डिक्रीज होगा। -1 मीन एवरेज पहले से 1 डिक्रीज हो जाएगी, तो पहले 12 थी एवरेज, तो अब ये डिक्रीज होके 11 रह गई। ठीक होगी बात? ओके सर। जी सर। ओके, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको यूज करते हैं जी। अब इस क्वेश्चन में हम लेते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ए
BC is 27, if D is 35, then find average of A, B, C and D। इन 4 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है, 4th नंबर गिवन है, देन ऑल 4 नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज का क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको लिखेंगे इसके सोल्यूशन में एवरेज ऑफ, ये हमारे पास ए बी सी 3 नंबर्स थे, तो हम लिखेंगे एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, और साथ लिखना चाहे रेफरेंस के तौर पे वो कौन से 3 नंबर्स हैं, वो ए बी एंड सी हैं। ये हमें गिवन थी, ये 27 है। उसके बाद हमें 4th नंबर डी ये गिवन है यहाँ पे 35। अब हम वही फॉर्मूला जो पीछे चेंज इन एवरेज का था वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड एवरेज डिवाइड बाई एन। हमारे पास चेंज इन एवरेज ये फाइंड करना है हमने, न्यू वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है डी, माइनस ओल्ड एवरेज हमारे पास है ये 27, और डी को इंक्लूड करने के बाद ये नंबर्स टोटल बन जाते हैं 4, तो डिवाइड बाई 4 आ गया। अब डी की वैल्यू में गिवन थी वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 35 माइनस 27 डिवाइड बाई 4, ये माइनस करते हैं तो ये आंसर 8 आएगा, ओवर 4 करेंगे तो ये 2 आंसर आ गया। सो इसका मतलब एवरेज में पॉजिटिव चेंज होगा और वो 2 का चेंज होगा। सो न्यू एवरेज विल बी न्यू एवरेज, और ये न्यू एवरेज किन की होगी, ऑफ ए बी सी डी, इन 4 नंबर्स की एवरेज विल बी 27 ऑलरेडी थी, ये हमारे पास 3 नंबर्स की, और इसमें 2 का चेंज आएगा और ये पॉजिटिव है लिहाजा ऐड कर दिया, सो न्यू एवरेज विल बिकम 29। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है जी बात? ठीक, यस सर। जी सर। ओके। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरेज मार्क्स obtained by 29 students is 86. If there is a new student named Ali who got 96 marks in the test, then find average marks obtained by all 30 स्टूडेंट्स। तमाम 30 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने वो हमने फाइंड करने हैं। हम इसका हमारे पास यहाँ पे 29 स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स हमारे पास 86 हैं। एक नया स्टूडेंट है अली, उसके 96 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, तो हमने बताना कि ऑल 30 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने होंगे। ठीक है जी बात? यस सर। जी सर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब, इसको सॉल्व करते हैं। एवरेज मार्क्स ऑफ 29 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है जी 86।
marks obtained by Ali ये हमारे पास है जी 96। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं जी चेंज इन एवरेज का इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड एवरेज डिवाइडेड बाई एन। न्यू मीन अली के मार्क्स 96 हैं, माइनस ओल्ड एवरेज मीन 86 है, डिवाइड बाई 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 10/30, तो इसे हम कह सकते हैं 0.33। सो न्यू एवरेज हम इतना चेंज आएगा एवरेज मार्क्स में 0.33 का। सो न्यू एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 30 स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएंगे। जो प्रीवियस एवरेज थी वो 86 थी, 86 में ये हम जो चेंज आई है चेंज इन एवरेज वो ऐड कर देंगे चूंकि पॉजिटिव है, तो न्यू एवरेज विल बी 86.33। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। यस सर। यस सर। जी सर। कोई क्वेश्चन हो किसी का? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एवरेज ऑफ ए बी सी इज 50 if average of A, B, C and D is 47, then find value of D। हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हमारे पास ये 3 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है, उसके बाद हमारे पास एक नंबर डी इंक्लूड करते हैं, तो फिर ये हमारे पास 4 नंबर्स की एवरेज भी गिवन है। हमें यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पिछले क्वेश्चन जो हमने इससे पहले किया है उससे ये बिल्कुल अपोजिट है। उसमें हमें एवरेज गिवन थी, एक्चुअल वैल्यू 4th वन जो नेक्स्ट हमने ऐड किया था नंबर वो गिवन था, हमें न्यू एवरेज फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे हमें 2 एवरेजेस गिवन है, एबीसी 3 नंबर्स की एवरेज और फिर एबीसीडी ये 4 नंबर्स की एवरेज, तो 2 एवरेजेस गिवन है। तो हम सर इसको सिंपल माइनस कर देंगे? इसको सिंपल माइनस नहीं कर देंगे, इसको हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे, वही फॉर्मूला जो पिछला किया बिल्कुल उसी तरीके से ही करेंगे, थोड़े से चेंज के साथ। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, और वो 3 नंबर्स हैं जी ए बी सी, ये हमें गिवन है जी 50। फिर हमारे पास है जी एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, और वो 4 नंबर्स हैं ए बी सी एंड डी, और ये हमें गिवन है 47। हम यहाँ पे वही चेंज इन एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन एवरेज न्यू माइनस ओल्ड एवरेज डिवाइडेड बाय न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज। अच्छा सॉरी, तो ये डिवाइड बाय एन आ जाएगा। अब न्यू जो हमारे पास है वो डी है, ये हमने फाइंड करना, न्यू की जगह पे डी लिख देंगे। ओल्ड एवरेज हमारे पास है जी, अब यहाँ पे ओल्ड हम कहेंगे हमेशा स्मॉलर ग्रुप की एवरेज को ओल्ड कहेंगे, जो इंक्रीज्ड ग्रुप होगा उसकी एवरेज को हम न्यू एवरेज कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 3 नंबर्स की एवरेज वाला जो ग्रुप है ये स्मॉलर ग्रुप है, इसकी एवरेज होगी ये ओल्ड एवरेज होगी, लिहाजा हम यहाँ पे इसकी जगह पे ओल्ड एवरेज की जगह पे ये पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय। अब हमारे पास जो एक नंबर और डी ऐड करने से इसमें टोटल नंबर्स हो गए 4, तो डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेंज इन एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हमें ये 2 एवरेजेस गिवन है, ये 50 ये भी एवरेज है 3 नंबर्स की, 47 ये भी एवरेज है 4 नंबर्स की, तो इन दोनों का चेंज, तो हम यहाँ पे इन दोनों का चेंज लिख सकते हैं 47 माइनस 50। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ओके,
अब यहाँ पे ये 47 माइनस 50 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, ये 4 से इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा d माइनस 50 को इधर लाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 50, 4 3 12 हो जाएगा इक्वल टू d। 50 में से 12 माइनस कर दें तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38। सो इफ d इज 38 इन दैट केस एवरेज, उसको इंक्लूड करने से एवरेज जो है वो इतना डिक्रीज हो जाएगी। और ये भी हम आज के लेक्चर में स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, जब हम एवरेज से स्मॉलर वैल्यू इंक्लूड करते हैं तब एवरेज जो है वो डिक्रीज होती है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो d था ये 38 है विच इज स्मॉलर देन 50। अब 50 से स्मॉलर होने की वजह से जो एवरेज थी वो रिड्यूस हो गई, यानी कि 47 हो गई। तो ये उस कॉन्सेप्ट को भी, उस लॉजिक को भी जस्टिफाई करता है। ठीक होगी बात जी? यस सर। तो हमने सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड करनी थी ना बस यहाँ पे। जी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी जी। ठीक होगा सर। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं जी, इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को जो अभी हमने किया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 24 students is 27 years. If teacher is also included, the average age is increased by 1 year. How old is the teacher? टीचर की एज क्या होगी ये हमने बताना। अब हमारे पास यहाँ पे ये 24 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज एज हमें 27 बताई गई है। अगर हम टीचर को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये टोटल कितने परसेंट बन जाएंगे? 25। तो 25% जो बन गए हैं उनकी एवरेज जो है वो पहले से 1 ईयर इंक्रीज हो गई, यानी कि पहले 27 थी, अब इंक्रीज हो गए 1 ईयर 28 आ गई। तो हमने टीचर की एज जो है वो फाइंड करनी है। तो इसको हम यहाँ पे लेते हैं जनाब इस तरह से सोल्यूशन को, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 27 ईयर्स। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज इन एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड एवरेज डिवाइडेड बाई एन। अब चेंज इन एवरेज हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है इंक्रीज बाय 1 ईयर, तो ये हम यहाँ पे चेंज इन एवरेज, चूंकि इंक्रीज है तो हम यहाँ पे +1 ले लेंगे और अगर ये डिक्रीज होता तो हम ये -1 लेते। उसके बाद न्यू मीन टीचर, टीचर की एज फाइंड करनी है। ओल्ड एवरेज जो हमें यहाँ पे मेंशन है, गिवन है 27 है, यहाँ पे ऊपर अभी हम लिख चुके हैं 27 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन आप बता चुके हैं, 24 स्टूडेंट थे, एक टीचर, तो ये 25 हो गया। अब ये 25 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा इंटू 1 और इक्वल्स टू t माइनस 27। तो टीचर की एज आ जाएगी 25 प्लस 27 equals to 52 years. So teacher is 52 years old. ठीक हो गई बात? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? यस सर। ओके, नो सर, क्लियर। क्लियर है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज
of A, B, C and D is 52. Average of B, C, D and E is 54. If E is equals to 30, then find A. ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये ABCD 4 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज हमें गिवन है। फिर उसके बाद BCDE ये 4 नंबर्स हैं, इनकी एवरेज भी हमें गिवन है। अब सेकंड ग्रुप में E की वैल्यू में नोन है, फर्स्ट ग्रुप के A की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये एवरेज ऑफ A, B, C, D ये हमें गिवन थी 52। इसी तरह से एवरेज ऑफ B, C, D एंड E ये भी हमें गिवन है 54 है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये नंबर्स, ये ग्रुप जो है B, C, D का, ये दोनों में कॉमन है, लिहाजा इनकी वजह से एवरेज में कोई चेंज नहीं बनता। एवरेज में चेंज बनता है जब A ने E को रिप्लेस किया, A जो है वो E की जगह पे आ गया। A के रिप्लेस करने से एवरेज पहले 54 थी, अब वो कम होकर 52 हो गई है। तो एवरेज जब भी कम होती है तो वैल्यू जो है वो स्मॉलर होने की वजह से कम होती है। वैल्यू स्मॉलर हो तो एवरेज कम हो जाती है, वैल्यू ग्रेटर हो तो एवरेज इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे वह इसका मतलब ये हो गया A जो है वो दैट इज स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ E। A जो है E से स्मॉलर है, जिसकी वजह से एवरेज जो यहाँ पे 54 से 52 हो गई, कम हो गई। ठीक हो गई बात? जी सर। अब यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो आपको, यहाँ पे हमारा जो बेस ग्रुप है वो ये सेकंड वाला है। क्यों सेकंड वाला? क्योंकि इसमें हमें E की वैल्यू गिवन है, ये बेस ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप हमारे पास है जिसमें हमने वैल्यू A की फाइंड करनी है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है, लेटेस्ट ग्रुप है। तो हमने A की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे A फाइंड करना हमने, E गिवन है हमें। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कहते हैं A रिप्लेस्ड E, A ने E को रिप्लेस किया, ड्यू टू विच एवरेज बिकम फ्रॉम 54 टू 52। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वही फॉर्मूला जो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चेंज इन एवरेज विद स्लाइटर चेंज न्यू। अब यहाँ पे हम माइनस ओल्ड, साथ में जो एवरेज का वर्ड था ओल्ड के साथ, वो हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है, पहले जितने क्वेश्चन थे हम उसमें हमारे पास जो बेस वैल्यू जो चेंज आता था वो एवरेज में चेंज आता था। अब यहाँ पे एवरेज में चेंज नहीं है, यहाँ पे E की जो वैल्यू है उसमें चेंज आना है। E से वैल्यू लार्जर होगी A की या E से कम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे ओल्ड के साथ एवरेज नहीं लगाया। तो हमारे पास यहाँ पे जो न्यू है वो A है, जो ओल्ड है वो E है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्रुप साइज, नंबर ऑफ साइज जो है वो हमारे पास 4 है। चेंज इन एवरेज, पहले 54 थी, अब 52 हो गई है। सर ये नंबर जो है वो 5 नहीं हो गए टोटल, क्योंकि ABCD और E भी बन गया। नहीं जी, ABCD और E नहीं बन गया। अगर आप ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप उसका साइज जो है वो 4 ही रहा है। पहले भी ग्रुप का साइज 4 है और रिप्लेसमेंट है ना, यहाँ पे एडिशन नहीं हुई। ओके ओके। हाँ, यहाँ पे रिप्लेसमेंट है इसलिए ग्रुप साइज 4 ही रहा। और अब ये चेंज एवरेज जो चेंज हो गई 52। तो न्यू जो लेटेस्ट हमारे पास ग्रुप है वो है जिसमें A था, और ओल्डर ग्रुप वो होगा जिसमें E था, जो गिवन वैल्यू वाला। तो इसलिए हमने 52 माइनस 54 किया, ये -2 आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। A हमने फाइंड करना है, E हमें गिवन है और E की वैल्यू है 30। तो यहाँ से आ जाएगा 30, इधर ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 माइनस 8, A इज 22। तो देखें A पहले से डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो कम हो गई थी। ठीक होगी जी बात?
जी सर। ओके जी, ये था जी आज का हमारा काम। ओके जी, अल्लाह जी हाफिज, सर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह अस्सलाम हाफिज वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।